हेलो बच्चों। तो अब हम लोग क्लास 10th के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ होता है उसको कवर करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर छोटी सी गलती कर देते हैं और उससे क्या होता है कि 3 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग समझते हैं इस एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को। देखिए भाई, अगर हम कहें कि एलसीएम एंड एचसीएफ, तो सबसे पहले इस दोनों चीज का मतलब ही समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, बड़ा आसान सा चीज है। कह रहा है कि अगर आप एलसीएम को समझेंगे तो इसका मतलब जरूर लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन जो इसका आंसर आता है वह गिवन क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे क्या होता है भाई, लार्ज आता है। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आपको कंफर्म रखना है कि 4 और 6 से बड़ा होगा। कुछ भी हो, नो मैटर, लेकिन 4 और 6 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। तो अगर हम देखें तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बताइए, जो 12 है वो आपको 6 से भी बड़ा है और जो 12 है वो 4 से भी बड़ा है। तो हम लोग ये तो समझे कि एलसीएम होता क्या है, तो लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका मतलब कि दिए हुए क्वेश्चन से इसका आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। अब उसी तरह से अगर हम बात करें एचसीएफ का, समझिएगा, तो एचसीएफ कहने का मतलब जरूर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है गिवन क्वेश्चन का क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर हम वही कहें कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो अब इन दोनों नंबर से इसका जो भी आंसर होगा, इन दोनों नंबर से आपको हर हाल में क्या आएगा भाई, छोटा आएगा। तो इसका एचसीएफ आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो 2 है हर हाल में 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। तो हम लोगों ने समझा कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें क्लास 10th में, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2 टाइप के लगभग दिए जाते हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि लिस्ट नंबर, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में ये काम कर जाता है कि अगर लिस्ट नंबर कहा हुआ है तो आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे, अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा है तो आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान है कि आर एस अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें भी लिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसका आंसर लिस्ट निकालने से नहीं आता है। समझ बात आ रहा है? तो इसी डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो के साथ, और पक्का एकदम कंप्लीट क्लियर करेंगे बिना किसी डाउट के। समझिएगा, अब लिखा रहता है, ध्यान से समझेंगे, लिखा रहेगा कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम लोग पहले लार्जेस्ट नंबर को ही उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 2 ही टाइप लिखा रहता है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर, समझिएगा, विच इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स 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 6 and 4, ऐसा सपोज हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, विच इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 6 and 4। तो अगर आपको लग रहा है कि लार्जेस्ट है तो आप इसका एचसीएफ निकाल देंगे, लार्जेस्ट कर रहा है तो आप एचसीएफ निकाल देंगे। लेकिन हो सकता है इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर उपाय लगाएंगे। वो क्या होगा भाई, कि आप ही लार्जेस्ट को ढक लीजिए और थोड़ा सा सोचिए क्या लिखा है, कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर या विच इज द लार्जेस्ट नंबर, कुछ भी आपको ऐसा रहेगा। चलिए हम व्हाट इज द कर देते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 6 and 4। तो ये कह रहा है कि आप बताइए व्हाट इज द नंबर, वह नंबर बताइए, व्हाट इज द नंबर, वह नंबर बताइए दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर दे 6 और 4 को। तो आप बताइए 6 और 4 को काटने के लिए 6 और 4 से बड़ा नंबर चाहिए कि छोटा नंबर चाहिए। 6 और 4 को आपको डिवाइड करना है, तो आपको तो ये बात क्लियर समझ में आ रहा है ना कि 6 और 4 को काटने के लिए 6 और 4 से हर हाल में कोई छोटा नंबर चाहिए। समझ में बात आ रहा है ना? तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 6 and 4, तो उसमें से हम लार्जेस्ट को क्या करेंगे भाई, ढक लेंगे।
लार्जेस्ट को हम लोगों ने ढक लिया यहाँ पर। तब फिर से हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नंबर दैट डिवाइड्स 6 and 4। वह नंबर बताइए जो 6 और 4 को काटे। तो आप ऐसे चीजों को समझेंगे कि इसको काटने के लिए इससे छोटा नंबर चाहिए, और छोटे नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, HCF करते हैं। ठीक है, तो अब 6 और 4 का जो HCF हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कहने का कि यही वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो 6 और 4 को काट देगा। इतना दूर समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अगर नेक्स्ट आपको कहे कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर, देखिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट में ही मैंने बताया कि देखिए भाई मैक्सिमम चीजों में लिस्ट और लार्जेस्ट वाला ये ट्रिक्स काम कर जाता है कि अगर लार्जेस्ट है तो HCF निकालना है, लिस्ट है तो LCM निकालना है। लेकिन जहां नहीं काम करेगा तो उसके लिए हम इसको ऐसे ढक के समझ लेंगे और हम समझेंगे कि जिससे डिवाइड किसको किया जा रहा है और किसको करना है, उसके अकॉर्डिंग HCF और LCM हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर लिखा रहे यहाँ पर कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 6 and 4। अब की बार समझिएगा, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 6 and 4। तो हम फिर से लिस्ट नंबर को क्या करते हैं भाई, ढक लेते हैं। क्लियर है इतना दूर तक। अब हम इसको समझते हैं, व्हाट इज द नंबर दैट इज डिवाइडेड या दैट विच इज डिवाइडेड बाई 6 और 4। मतलब वह नंबर बताइए जो 6 और 4 से क्या हो जाए, कट जाए। वह नंबर बताइए जो 6 और 4 से कट जाए। तो 6 और 4 के द्वारा काटा जाएगा। तो 6 और 4 के द्वारा काटा जाएगा तो जो नंबर होगा वो 6 और 4 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, हर हाल में क्या होगा भाई, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिवाइडेड बाई कहे तो आपको समझना है कि इस नंबर से बड़ा वाला नंबर चाहिए हमको, और बड़ा वाला अगर हमको नंबर चाहिए तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। और ये 6 और 4 का LCM आपको कितना हो जाएगा भाई, 12। मतलब इस 6 से 12 भी कट जाएगा और 4 से भी 12 कट जाएगा। देखिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको चीजें बहुत आसान लगे। अब देखिए ये चीज तो हम लोग समझे कि कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर HCF निकालना है और कहाँ पर LCM निकालना है। अगर सिर्फ कहे कि विच इज डिवाइडेड बाई, तो जब हम बड़े नंबर को निकालेंगे तो इससे क्या होना चाहिए भाई, LCM निकलता है। और कहे कि इस नंबर को काट दे, तो काटने के लिए तो इससे छोटा नंबर चाहिए, तो छोटा नंबर चाहिए, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बेसिकली 4 केस में हम इसको पूरा कैटेगराइज किए हैं, LCM और HCF को, उसको हम लोग समझते हैं। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं, आप देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मेन जो यही 4 केस हम लोगों को सीखना है, ये तो हम आपको समझने के लिए बता दिए कि ऐसे चीजें होता है। कभी कभी क्या करेगा कि लिस्ट और लार्जेस्ट देगा लेकिन वहां से आंसर नहीं हो सकता है, मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको 4 कैटेगरी में बांटे। हम पहला केस फर्स्ट कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि आपको पहले क्वेश्चन को रीड करके समझ लेना है कि HCF पूछ रहा है कि LCM पूछ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया कि वहां HCF पूछ रहा है, अगर लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, अगर लिखा हुआ है लार्जेस्ट और क्वेश्चन के सेंस से भी हमको पता चल गया कि HCF पूछ रहा है, समझ रहे ना। ऐसे भी तो हमको पता ही रहता है, मैक्सिमम केस में होता है कि लार्जेस्ट पूछ रहा है तो HCF पूछेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के सेंस से हमको पता चल गया कि HCF पूछ रहा है तो हम इस चीज को क्या कर लेंगे भाई, समझ लेंगे और HCF। अब देखिए क्या यहाँ पर, जब HCF पूछेगा तो 2 बात पूछ सकता है। एक में आपको सेम रिमाइंडर पूछेगा, सेम रिमाइंडर, ध्यान से समझिएगा, और दूसरे में पूछेगा डिफरेंट रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर पूछता है तब आप डायरेक्ट HCF नहीं निकालेंगे, हम इस पर एग्जाम्पल भी डालेंगे, लेकिन पहले चीजों को समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे सेम रिमाइंडर नंबर दे दिया, 2-3 नंबर दे दिया,
और उसमें रिमाइंडर कह दिया कि एक ही बच रहा है, तो आप उस केस में करेंगे भाई नंबर n1 मान लेते नंबर पहला माइनस रिमाइंडर, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा n2 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्योंकि एक ही है, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हम क्या कर देंगे HCF निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ से, समझिएगा ध्यान से, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लिख लेते भाई 48 और 58 लिख लेते, इतना दूर क्लियर है। और हम कह रहे हैं कि इनमें रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर वो सेम है और वो रिमाइंडर आपको 3 है, तो बताइए वो आपको लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो आपको करना क्या है बाबू, पहले 48 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा, उसी तरह से आप 58 में से 3 को घटा देंगे तो 55 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर है। अब ये नंबर हमको पता चल गया तो 45 का और 55 का HCF निकाल लेंगे। यहाँ से 45, यहाँ से 10, यहाँ से 45, यहाँ से 10 चौके 40, ठीक है, यहाँ से 5 और यहाँ से 10 और 5 दूना 10 और ये आपको क्या हो गया भाई, कट गया। मतलब कहने का कि वह ग्रेटेस्ट नंबर जो है 5 है, जिससे अगर हम 48 और 58 को काटते हैं तो उसका रिमाइंडर हर हाल में क्या आएगा, 3 ही आएगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए सबका एग्जाम्पल नहीं देंगे, किसी किसी का दे देते हैं, आप रख के चेक कर लेना। अगर हम कहें कि 48 जो है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है उसका रिमाइंडर कितना बचना जाए, 3। अगर बच जाता है तो ये कंडीशन क्या है, सही है। तो यहाँ से 3 से कितना आ जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 1 आ गया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, किससे डिवाइड करना है, 5 से ना, 5 से करते हैं। तो यहाँ पर 5 8 जा 40, ठीक है, 5 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45। अब देखिए 8 से 5 आया कितना, 3, रिमाइंडर कितना बच गया, 3, मतलब हमारा क्या है भाई, करेक्ट है। अगर फिर से हम 5 से 58 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 1 जा 5, ये आपको कट गया 8, 5 1 जा 5, फिर से रिमाइंडर आपको कितना बच गया, 3। मतलब अगर आपसे कहे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will be divided by 48 and 58 to have remainder same as 3, find the greatest number। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 में से रिमाइंडर को घटाएंगे, कुछ भी यहाँ पर आएगा, नंबर 2 में से रिमाइंडर को घटाएंगे, कुछ भी यहाँ पर आएगा, उस दोनों नंबर्स का फिर से आप क्या करेंगे भाई, HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना दूर तक क्लियर है, समझ रहे हैं ना सब बात को। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो इस केस को आप देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें कि सेम रिमाइंडर, तो ये कंडीशन बनाए, आपको पता है डिफरेंट रिमाइंडर का भी बनाता है। अगर हम पहला केस सेकेंड कहें, ठीक है, तो केस सेकेंड में भी आपको क्या, अगर आप क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि लार्जेस्ट पूछ रहा है तो आप तो कंफर्म कुछ कर चुके हैं कि वहां पर HCF आपका निकलेगा। लेकिन इस बार आपको रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट हो जाएगा। इस बार रिमाइंडर आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तब देखिए क्या कंडीशन बनता है, नंबर 1 में से आप रिमाइंडर 1 को घटाएंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर है तो 2 रिमाइंडर देगा, 3 नंबर है तो 3 रिमाइंडर देगा। तो हम पहले को नंबर 1 समझते हैं, दूसरे को नंबर 2 समझते हैं। उसी तरह से पहले को रिमाइंडर 1 समझते हैं, दूसरे को रिमाइंडर 2 समझते हैं। तो अब हमारे पास n2 माइनस क्या आ जाएगा भाई, r2। अब यहाँ पर कुछ भी आया, यहाँ पर कुछ भी आया, इसका हम क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग से हम 48 लिख लेते हैं और 58 लिख लेते हैं। इस बार जो हमारा रिमाइंडर है वो आपको 6 है और 2 है। चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो 48 से 6 को घटाएंगे तो 42 हो जाएगा और 58 से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर ये आपको वैल्यू आ चुका है। अब इसका हम क्या करेंगे, 42 से 56 का HCF करेंगे
तो 41 जा 42 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। अब 14 3 जा 42, 14 14 28 14 30 42, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता चल चुका है कि ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो आपको कितना है 14 है, समझ रहे हैं ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, इसको ध्यान से समझिएगा। 14 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, हमको रिमाइंडर पता है 6 बचना चाहिए। अब देखिए 14 28 14 30 42, यहाँ से 42 अगर लगाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। रिमाइंडर आखिर में कितना बच गया 6 बच गया। उसी तरह से अगर हम 14 से 58 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 चौके 56, ठीक है, 4 बार में 56 आ जाएगा। तो फिर से रिमाइंडर आपको क्या बच गया 2 बच गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझ भी रहे और उसको वेरीफाइड भी करते चल रहे। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ हम सॉल्यूशन मेथड को लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है। आप उसको एग्जाम्पल को पुट करके एक बार चेक कर लेना कि सही है या गलत है। अब देखिए अगर हम बात करें अगले का, तो इसमें आपको केस 3 हो जाता है, और केस 3 में आपको एलसीएम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया कि एलसीएम है तो दो बातें होगा, या तो सेम रिमाइंडर होगा या तो डिफरेंट रिमाइंडर होगा। तो अगर क्वेश्चन में हमको समझ में आ गया कि एलसीएम है और उस केस में आपको पूछ दिया सेम रिमाइंडर, समझ रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे भाई, तो n1 जो भी क्वेश्चन है n2 का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या रिमाइंडर, और इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अब कहने का मतलब आपसे एग्जांपल देख लेते हैं, 6 है और 4 है और रिमाइंडर आपको 3 है, रिमाइंडर 3 है सेम केस में। तो आप क्या करेंगे, पहले 6 और 4 का पहले आप एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आ रहा है तो मैं एक शॉर्ट मेथड से इस पर शॉर्ट्स बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें बड़ा 6 है, ठीक है, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जो आपको लिस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर, वो आपको कितना हो जाएगा भाई 12 + 3, वो कितना हो जाएगा 15। अगर आप 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर 3 बचेगा, और 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एलसीएम का सेम रिमाइंडर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग केस नंबर 4 में आते हैं। देखिए जो केस नंबर आपको 4 है वो आपको डिफरेंट रिमाइंडर का पूछेगा, तो एलसीएम हो गया, और इस बार हमारा क्या हो जाएगा भाई डिफरेंट रिमाइंडर। तो जब डिफरेंट रिमाइंडर होता है तो पहले आपको क्वेश्चन को चेक ही करना है, और उसके बाद आप उसको सीखेंगे कि उसका बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम पहले बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिफरेंट रिमाइंडर है तो आप n1 में से r1 को घटाएंगे और n2 में से r2 को घटाएंगे। अगर 3 नंबर दिया हुआ है, 3 रिमाइंडर दिया है, तो n3 में से r3 को घटाएंगे। और अगर ये सब आपस में इक्वल होते जा रहे हैं तभी हम कहेंगे कि वहां से आपका एलसीएम क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, नहीं तो ये आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन ही गलत है। तो इस केस में अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तब तो भाई सही है, और अगर फॉलो कर गया तो आप क्या करेंगे n1, ठीक है, n2, ठीक है, और n3 का एलसीएम निकालेंगे। इसका आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, और फिर जाके आप माइनस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, तो जो n1 और r1 का डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे, और वो वहां से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो फिर से देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहें कि 8 है और नंबर आपको 12 है, और इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर मैंने आपको क्या बताया सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम रिमाइंडर 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो 10 हमको लेना पड़ेगा। तो अब आपको समझ रहे हैं ना कि कोई दो नंबर 8 और 12 है जिसमें रिमाइंडर जो है आपको 6 है और 10 है, ठीक है। रिमाइंडर आपको क्या है 6 है और 10 है।
देखिए ये क्वेश्चन मैं सेट करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या इसको बनाया जा सकता है? तो ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि n1 माइनस r1 n2 माइनस r2, ठीक है। अब n1 8 माइनस 6 और 12 माइनस 10, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सही है। तो इसको हम बना सकते हैं। और अगर हम इसको बना सकते हैं तो हम पहले 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे किसको? ये जो डिफरेंस होता है n1, जैसे यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो इस तरह से 2 को माइनस कर देंगे और यहाँ तक हम लोग ऐसे सारे कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आप इस बार पक्का समझिए और आपका बोर्ड में 3 मार्क्स एकदम सिक्योर रहे, इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, थैंक यू।